श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। हृदय भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे श्याम। सुंदर कथा श्री भक्तमाल, श्री बहिनाबाई जी की। संत चरित्रों का श्रवण और मनन करना मानव के मन पर अच्छे संस्कार करने का श्रेष्ठ साधन है। पंढरपुर धाम में विराजमान श्री कृष्ण पांडुरंग अथवा विठुल नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री विठुल के अनन्य भगत जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज के कई शिष्य हुए, परंतु स्त्री वर्ग में उनकी मात्र एक ही शिष्या हुई है, जिनका नाम संत श्री बहिनाबाई था। बहिनाबाई का जन्म मराठावाड़ा प्रांत में वैजपुर तालुका के देवगांव में हुआ था। बहुत से विद्वानों का मत है कि जन्म इनके पिता का नाम श्री आउश्री कुलकर्णी और माता का नाम श्री जानकी देवी था। गांव के पश्चिम दिशा में शिवानंद नामक महान तीर्थ है, जहां श्री अगस्त्य मुनि ने अनुष्ठान किया था। ग्रामवासियों की श्रद्धा थी कि इस तीर्थ के पास लक्ष्य तीर्थ में स्नान करके अनुष्ठान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तीर्थ पर श्री आऊ जी कुलकर्णी ने अनुष्ठान करने पर श्री बहिनाबाई का जन्म हुआ था। जन्म होते ही विद्वान पंडितों ने इनके पिता को बता दिया था कि यह कन्या महान भक्ता होगी। जब बहिनाबाई 9 वर्ष की थी, उस समय देवगांव से 10 मील दूर शिवपुर से बहिनाबाई के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। उनका विवाह चंद्रकांत पाठक नामक 30 वर्ष के व्यक्ति से तय किया गया और यह उसका दूसरा विवाह था। वह कर्मठ ब्राह्मण था और कुछ संशयवर्ती का भी था। बहिनाबाई बाल्यकाल से ही बहुत सरल स्वभाव की थी। वह सोचती कि हमारे पति ज्ञानी हैं और इस विवाह से वह अप्रसन्न नहीं हुई। अपने पति के साथ रहते रहते 1 वर्ष की आयु से ही ये यात्रा करो, ये व्रत करो, ये नियम पालन करो, यह सब शिक्षा उसे बहुत मिली, परंतु अभी उसके हृदय में भक्ति का उदय नहीं हुआ था। एक दिन बहिनाबाई के माता पिता पर संकट आया। उनके पिता के भाई बंधुओं से पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया। बहिनाबाई और उनके पति उनके गांव मदद करने के लिए तत्काल आ गए। बहिनाबाई के माता पिता भी बड़े सरल थे, उनको धन का लोभ नहीं था, अतः वे रात को ही अपनी बेटी जमाई के साथ घर छोड़कर चल दिए। राधे राधे। पैदल चलते चलते वे लोग श्री धाम पंढरपुर में आए और 5 दिन वहीं वास किया। भगवान श्री विठुल के दर्शन करके बहिनाबाई का मन उस रूप में आसक्त हो गया। वहां से संतों का कीर्तन नाम श्रवण सुनकर उसको बहुत आनंद हुआ। आगे चलते चलते वे सब कोल्हापुर नगर में आए। बहुत दिन तक यहाँ वहाँ भटकना संभव नहीं था, अतः कोल्हापुर नगर में ही निवास करने का विचार उन्होंने किया। कोल्हापुर में हिरम्बट नामक व्यक्ति ने उनको आधार दिया और अपने घर में निवास करने के लिए थोड़ी जगह दे दी। हिरम्बट ने बहिनाबाई के पति रत्नाकर पाठक को एक बछड़े सहित गौमाता दान में दी। कोल्हापुर महालक्ष्मी का सिद्ध शक्तिपीठ होने के कारण बहुत से साधु संतों का वह आना जाना रहता था। 12 महीने कोल्हापुर में कथा कीर्तन प्रवचन पारायण अनुष्ठान का वातावरण रहता था। संतों से कथा श्रवण करना बहिनाबाई को बहुत प्रिय लगता। उसने सत्संग से कई बातों को शिक्षा मिली। उसमें कथा के संस्कार, पति भक्ति के संस्कार, गो भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। घर पर जो कपिला गो और उसके बछड़े से बहिनाबाई का बड़ा ही प्रेम था। एक दिन कोल्हापुर में श्री जयराम स्वामी वडगांवकर नाम के वैष्णव अपनी शिष्य मंडली सहित पधारे थे। शिष्यों के घर नित्य कीर्तन होने लगा। बहिनाबाई अपने माता पिता के साथ कीर्तन में जाती और आश्चर्य है कि गाय का बछड़ा भी उनके पीछे जहाँ तहाँ आ जाता। कीर्तन की समाप्ति तक वह बछड़ा एक जगह खड़ा रहता और आरती होने पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता, संतों को प्रणाम करता। इस बात का सबको आश्चर्य लगता, अतः लोग कहने लगे कि अवश्य ही यह पूर्व जन्म में कोई हरिभक्त। एक बार मोरोपंत नामक व्यक्ति के घर कीर्तन था। जगह कम पड़ गई थी, अतः बछड़े को बाहर निकाल दिया। बहिनाबाई को बहुत कष्ट हुआ। उनकी गो भक्ति उच्च कोटि की थी। वह सोचने लगी कि यह बछड़ा भी भक्त है, इसको कीर्तन से क्यों बाहर निकाल दिया गया। ऐसा लगता है इन लोगों के हृदय में गो भक्ति नहीं है। गौ माता का महात्म्य ये लोग नहीं जानते। जो गाय से विमुख है वो भक्त नहीं हो सकता। जो गाय से विमुख है वो देवता भी देवता कहलाने योग्य नहीं है। जयराम स्वामी भी गौ माता के चरणों में भक्ति रखते थे। उनको जैसे ही ये बात पता लगी कि गौ माता बाहर
गौमाता को बाहर निकाल दिया गया है। वे दौड़ते हुए आए और बछड़े को अंदर लिया। बहिनाबाई का पति यह सब पसंद नहीं करता था। बछड़े को लेकर घूमना, कीर्तन, कथा, सत्संग, आजकल का बहिनाबाई का व्यवहार, ये सब उसे नहीं पसंद आ रहा था। वो केवल कर्मकांडी था और भक्त विहीन था। बहुत से लोग बहिनाबाई का मजाक उड़ाया करते, जिसके कारण रत्नाकर पाठक ब्राह्मण को क्रोध आता। उसे लगने लगा कि उसके घर की इज्जत कम हो रही है। इसी बीच एक व्यक्ति ने रत्नाकर ब्राह्मण के कान भर दिए। रत्नाकर को क्रोध आया और उसने बहिनाबाई को बहुत मारा, बांध कर रखा, राधे राधे कष्ट दिया। गौ और बछड़े ने चारा पानी लेना बंद कर दिया। यह बात जयराम स्वामी को पता लगी तो वे ब्राह्मण के घर आए और उसे समझाया। इन तीनों ने पूर्व जन्म में एकत्र अनुष्ठान किया था। इस बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वह देह त्याग करेगा। जितने शरीर हैं वे सब भगवान के घर ही हैं, चाहे वह देह मानव का हो अथवा पशु का। ब्राह्मण को बात समझ आ गई। बहिनाबाई महान पतिव्रता स्त्री थी। उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। वो चुपचाप जाकर बछड़े और गाय से लिपट गई। हिरम्बट, जिनके घर में बहिनाबाई और उनके पति निवास करते थे, उन्हें लगा कि जयराम स्वामी ने अभी अभी कहा कि बछड़े का अनुष्ठान पूर्ण होने पर वो शरीर त्याग देगा। एक बछड़ा कैसे अनुष्ठान पूर्ण करेगा? हिरम्बट एक दिन श्लोक बोल रहे थे, मूकम करोति वचालम पंगु लंघयते गिरि में। आश्चर्य हुआ कि बछड़े ने आगे का श्लोक अपने मुख से शुद्ध उच्चारण किया। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इस घटना से सबको महान आश्चर्य हुआ। बछड़े ने अपना सर बहिनाबाई की गोद में रखा और प्राण छोड़ दिया। अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि यह बछड़ा कोई पूर्व जन्म का महात्मा था। उसकी अंतिम यात्रा भजन गाते निकाली गई। जिस क्षण से बछड़े ने प्राण छोड़ा, उसके तीसरे दिन तक बहिनाबाई बेसुध अवस्था में पड़ी रही। चौथे दिन मध्यरात्रि के समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उसके स्वप्न में आया और कहने लगा, बेटी राधे राधे, बेटी विवेक रखना सीखो। विवेक और सावधानता कभी छोड़ना नहीं। अचानक बहिनाबाई उठकर बैठ गई और सोचने लगी, ये महात्मा कौन थे? जयराम स्वामी अपने कथा कीर्तन में संत श्री तुकाराम जी के पद अभंगवाणी गाया करते थे। उनके पदों में वर्णित तत्व ज्ञान, वैराग्य वृत्ति, समाधान, व्यापक दृष्टि, न्याय नीति, शुद्ध चरित्र का उच्चारण बताने वाला भक्ति मार्ग बहिनाबाई को आकर्षित करने लगा। इस कारण से बहिनाबाई को संत तुकाराम जी के दर्शन लालसा बढ़ने लगी। एक दिन संत तुकाराम जी से मिलान की तड़प बहुत अधिक बढ़ गई। तुकाराम जी को बहिनाबाई का आध्यात्मिक सामर्थ्य अच्छी तरह ज्ञात हो गया। बछड़े की मृत्यु के 7वें दिन रविवार को कार्तिक वद पंचमी को जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज ने स्वप्न में बहिनाबाई को दर्शन दिया। मस्तक पर हाथ रखा और कान में गुरु मंत्र का प्रसाद दिया। राम कृष्ण हरि। जिस समय गुरु मंत्र दिया उस समय संत तुकाराम जीवित थे। राधे राधे। बहिनाबाई अब संतुक हो गई थी। दिन रात गुरुपद प्रदत्त मंत्र राम कृष्ण हरि का जप करती रहती। इस काल में सबको बहिनाबाई की भक्ति समझ आने लगी और बहुत भक्तों के झुंड बहिनाबाई के दर्शन को नित्य आने लगे। परंतु पति रत्नाकर को यह बात पसंद नहीं आई। वो कहने लगा, तुकाराम जी तो छोटी जाति के हैं, उन्होंने ब्राह्मण स्त्री को गुरु दीक्षा कैसे दे दी? ये सब पाखंड है। ऐसा कहकर वह पत्नी का त्याग करके वन को जाने की तैयारी करने लगा। रत्नाकर वेदांती कर्मठ ब्राह्मण और बहिनाबाई बोली भली भक्ति करने वाली स्त्री। पति को उसका मार्ग पसंद नहीं था। वह तुकाराम जी, बहिनाबाई और पांडुरंग को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। जिस समय की यह घटना है उस समय बहिनाबाई गर्भवती थी। बहिनाबाई महान पतिव्रता स्त्री थी। गर्भवती अवस्था में भी पति ने उसे मारा, परंतु वह शांत बनी रही। बहिनाबाई के माता पिता ने रत्नाकर को बहुत समझाया, परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह घर से निकलकर वन में जाना चाहता था, परंतु बहिनाबाई बहुत दुखी हो गई और प्रार्थना करने लगी कि पति ही स्त्री का परमेश्वर है। पति के बिना अब मैं कैसे रहूंगी? संतों और भगवान को भक्तों की अवस्था ज्ञात हो जाती है। बहिनाबाई की प्रार्थना भगवान और गुरु महाराज के कानों में पड़ी और एकाएक रत्नाकर के शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न हो गया। औषधि से भी दाह कम नहीं हुआ। बहिनाबाई पति की सेवा में लगी रही। रत्नाकर को पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि कहीं हमने भगवान तुकाराम जी और भक्त की निंदा की, इसीलिए हमारी ऐसी अवस्था तो नहीं हुई। रात्रि में रत्नाकर को स्वप्न हुआ और एक तेजस्वी ब्राह्मण ने उससे कहा, मूर्ख,
तुम संत शिरोमणि तुकाराम जी की निंदा मत करो। वे उच्च कोटि के अद्भुत संत हैं। संतों की जाति नहीं होती। तुकाराम जी सही अर्थ में जगत गुरु हैं और बहिनाबाई महान तपस्विनी है। तुम्हें यदि जीवित रहने की इच्छा है तो बहिनाबाई का त्याग मत करो और उसका अनादर मत करो। रत्नाकर ने चरणों पर राधे राधे रत्नाकर ने चरणों पर मस्तक रखा और क्षमा याचना करने लगा। उसकी नींद खुल गई और शरीर का दाह शांत हो गया। रत्नाकर ने भगवान और संत तुकाराम को मन ही मन क्षमा याचना की और निश्चय कर लिया कि वह बहिनाबाई का आदर करेगा। इस घटना के बाद रत्नाकर की संत तुकाराम के चरणों में बहुत श्रद्धा हो गई और बछड़े की माता सहित सब परिवार तुकाराम जी के दर्शन हेतु देहू तुकाराम जी का गांव गए। गुरु महाराज जी के दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। इस समय बहिनाबाई की आयु मात्र 20 वर्ष की थी। बहिनाबाई को देहू में आने के बाद कसी नाम की पुत्री हुई। बहिनाबाई की भक्ति दिन दिन बढ़ती गई। तुकाराम महाराज के गांव देहू में मंबाजी नाम का एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ मठ में निवास करता था। बहिनाबाई और उसके पति ने मंबाजी से मठ में रहने की जगह मांगी, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वह बहिनाबाई से द्वेष करता था। क्योंकि उसका कहना था कि बहिनाबाई ने तुकाराम जी जैसे छोटी जाति के व्यक्ति को गुरु माना था। उसने बहिनाबाई और रत्नाकर के साथ आई गौमाता को अपने घर ले जाकर रखा। 3 दिन तक अन्न जल नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि बहिनाबाई का गौमाता पर बहुत स्नेह है। गौमाता को बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। एक दिन मंबाजी ने गौमाता पर चाबुक से बहुत प्रहार किया। तुकाराम महाराज ने गौमाता के शरीर पर किए गए चाबुक के फटके अपने शरीर के ऊपर ले लिए। तुकाराम जी सिद्ध कोटि के संत हो चुके थे और उनके चरणों के समस्त सिद्धियां उपस्थित रहती थी, परंतु कभी भी उन्होंने सिद्धियों का प्रयोग नहीं किया। वे इन सब से दूर ही रहे। केवल हरि नाम, हरि कथा और संत गो सेवा में ही उन्हें सुख आता। गौ माता पर संकट अर्थात धर्म पर संकट जानकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, गौ माता सब कष्ट हमारे शरीर पर आ जाए। गौ माता पर लगी मार अपने शरीर पर ले ली। शिष्या बहिनाबाई तो महान गौ भक्त थी, तो गुरु महाराज का क्या कहना। देहू राधे राधे देहू गांव में सब भक्तों ने देखा कि संत तुकाराम की पीठ पर मार के निशान हैं। सब अस्वस्थ हो गए। जैसे ही संत तुकाराम के शरीर पर मार लगा, उसी समय मंबाजी के घर को आग लग गई। सब लोगों ने देखा कि गाय तो वही है। गौमाता को वह वहां से बाहर निकाला, बहिनाबाई और रत्नाकर के पास लाकर दिया। बहिनाबाई को बहुत कष्ट हुआ और जब उसे पता चला कि गुरु महाराज ने गौमाता के शरीर पर लगी मार अपने ऊपर ले ली, तब उसे समझ आया कि संत तुकाराम किस आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उसको समझा कि हमारी विपत्ति तो गुरु महाराज ने दूर की थी, पर हमारे परिवार के सदस्य गौमाता की समस्या भी इन्होंने अपने मान कर दूर कर दी। इस गाय से गुरु महाराज का सीधा संबंध न होने पर भी तुकाराम जी ने उसका दुख दूर किया। संतों का हृदय कैसा होता है, उसने आज प्रत्यक्ष देख लिया। जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज फाल्गुन वद द्वितीया को शनिवार के दिन सदेह भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ को पधारे। उस समय बहिनाबाई देहू से बाहर थी। अंत दर्शन नहीं हुआ, इसी कारण वे व्याकुल थी और उन्होंने दिन अन्न जल छोड़ दिया। अंत में तुकाराम महाराज ने उन्हें दर्शन दिया। संत बहिनाबाई की 2 संतानें थी, पुत्र विठुल और पुत्री कसी। अंतिम समय में सब परिवार सिरूर नामक स्थान में निवास करने चला गया। एक दिन बहिनाबाई का लगातार ध्यान चलता रहा। तीसरे दिन उन्हें संत तुकाराम का दर्शन हुआ और उनके द्वारा अभंग रचना की आज्ञा मिली। नदी में बहिनाबाई ने स्नान किया और जैसे ही बाहर निकली, उनके मुख से पद निकल। बहिनाबाई संत सेवा और भक्ति के प्रताप से इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि अंत समय में उन्होंने अपने पुत्र विठल को बुलवा लिया और अपने पूर्व जन्मों की जानकारी देते हुए कहा, बेटा, तुम पिछले 12 जन्मों से मेरे ही पुत्र थे और इस 13वें जन्म में भी हो, परंतु अब मेरा यह अंतिम जन्म है। परंतु बेटा, तुम्हारी मुक्ति के लिए और 5 जन्म लगेंगे। अंत समय पुत्र से संसार की बातें नहीं की, पुत्र को भजन, संत सेवा, गौ सेवा करते रहने का उपदेश दिया और फिर 73 वर्ष की अवस्था में देह त्याग दिया। इनकी समाधि सियूर में ही है।
ऐसा महान पतिव्रता, संसार में रहकर परमार्थ साध्य करने वाली, बच्चों को भजन में लगाने वाली, छल करने वाले पति का हृदय परिवर्तन करके उनको भी संतों के चरणों में लगाने वाली, गुरुदेव को साक्षात श्री विठुल रूप मानकर सेवा करने वाली महान गुरु भक्ता और गो भक्ता यह संत बहिनाबाई भक्ति की दिव्य ज्योति हुई है। समस्त हरि हर भक्तों की जय। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।